हेलो गाइस, वेलकम टू वे के डी यादव यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कोलिक पेट दर्द की। दोस्तों, पेट दर्द सामान्यतः घोड़ों में होता है। अगर हम कोलिक की बात करें तो कोलिक को दो भागों में दोस्तों डिवाइड कर दिया गया है। इसमें पहला है ट्रू कोलिक और दूसरा है फॉल्स कोलिक। ट्रू कोलिक का मतलब होता है दोस्तों आहार नाल के कारण होने वाला पेट दर्द। आहार नाल के कारण होने वाला पेट दर्द। और फॉल्स कोलिक का मतलब होता है कि आहार नाल के अलावा किसी अन्य कारण से होने वाला पेट दर्द। फॉल्स कोलिक कहलाता है। ट्रू कोलिक को हम सत्य पेट दर्द भी कहते हैं। और जो फॉल्स कोलिक होता है उसे असत्य पेट दर्द भी कहते हैं। ट्रू कोलिक को दोस्तों तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें पहला है स्पास्मोडिक कोलिक, दूसरा है इम्पेक्टिव कोलिक और थर्ड है लिम्फेटिक कोलिक। स्पास्मोडिक कोलिक का मतलब होता है कि किसी कारण से एक घोड़े की बड़ी आंत में ऐंठन लगने के कारण से होने वाला पेट दर्द। घोड़े की बड़ी आंत में ऐंठन लगने के कारण होने वाला पेट दर्द स्पास्मोडिक कोलिक कहलाता है। और इम्पेक्टिव कोलिक का मतलब होता है कि किसी कारण से घोड़े की बड़ी आंत में बंद लगने के कारण होने वाला पेट दर्द। टिम्पेनेटिक कोलिक का मतलब होता है दोस्तों कि बड़ी आंत में गैस बढ़ने के कारण से होने वाला पेट दर्द। बड़ी आंत में गैस बढ़ने के कारण होने वाला पेट दर्द। अब हम दोस्तों स्पास्मोडिक कोलिक के अगर कारणों की बात करें, किस कारण से ये होते हैं, तो इसमें पहला कारण है कि जब पशु डर जाता है, किसी कारणवश डर जाता है, चाहे साउंड हो, चाहे भी आकाश से बिजली का चमकना हो, आकाश से बिजली का गड़कना हो, किसी भी कारण से अगर पशु डर जाता है तो स्पास्मोडिक कोलिक हो जाता है। और जो दूसरा कारण है वह है पशु को अचानक ठंडा व गर्म खिलाने से भी रेस्ट, डर, उत्तेजना ETC से भी हो सकता है। अब हम दोस्तों इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें स्पास्मोडिक कोलिक के, तो इसमें पहला लक्षण है कि पशु को रह कर पेट दर्द होता है। रह के पेट दर्द होना, लगातार नहीं होता है, दर्द होना। और जब भी पशु को पेट दर्द होगा तो पशु अपने पेट की तरफ देखता रहता है, पेट की तरफ देखना। और जो तीसरा कारण है उसमें आंत की गति बढ़ जाती है। और जो चौथा कारण है वह जब हम पशु के पास में जाके खड़े हो जाते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की हमें ध्वनि दिखाई देती है। वह ध्वनि आंत की से आती है, तो आंत से
अलग अलग प्रकार की आवाज़ सुनाई देना। और जो चौथा कारण है, पशु अपने आगे वाले पैरों को आगे की तरफ और पीछे वाले पैरों को पीछे की तरफ करके खड़ा हो जाता है। आगे वाले पैरों को आगे की तरफ और पीछे वाले पैरों को पीछे की तरफ करके खड़ा हो जाता है। अब दोस्तों हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार की बात करें, तो सबसे पहले हमें दर्द निवारक और सूजन निवारक जो औषधि लेते हैं वो है एनाल्जीन। जैसे मिलोक्सिगेम हम काम में ले सकते हैं एनाल्जीन के रूप में मिलोक्सिगेम काम में ले सकते हैं। और दूसरा है, उसके व्यवहार में हमें बदलाव करना है। पशु को अगर सुलाना है तो निंद्राकारी औषधि कौन सी होती है? निंद्राकारी औषधि जैसे मॉर्फिन हम पशु को दे देते हैं तो वह सो जाता है, जिससे उसके पेट में कुछ रिलैक्स मिलता है। और तीसरा इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों स्पास्म बॉडी का, वह है डाइक्लोमीन HCl हम काम में लेते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इम्पेक्टिव कोली की। इम्पेक्टिव कोली की अगर हम बात करें, इम्पेक्टिव कोली का मतलब होता है कि बड़ी आंत में बंद लगने के कारण से होने वाली जो पेट दर्द होता है वो इम्पेक्टिव कोली कहलाता है। वो किस कारण से होता है तो कारण सुन लीजिएगा पहले। तो पशु सड़ा गला व न पचने वाला आहार खाने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और पशु को अगर हम व्यायाम नहीं करें तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, व्यायाम नहीं करने से। तीसरा है पानी कम पीने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की, लक्षण की। तो पशु को मध्यम स्तर लगातार पेट दर्द रहता है, मध्यम स्तर का लगातार पेट दर्द रहना, दूसरा कारण है आंत की गति कम हो जाती है, तीसरा सिम्टम्स है दोस्तों, जब हम पशु के पास में जाके उसकी आंत की आवाज़ सुनाई देते हैं तो आवाज़ कुछ इस प्रकार से सुनाई देती है हमें, डॉग्यू साउंड की तरह आवाज़ सुनाई देती है, जिसे कुरकुरा की तरह आवाज़ हमें सुनाई देती है। और जो चौथा कारण है वह है पशु आगे वाले पैरों को आगे की तरफ और पीछे वाले पैरों को पीछे की तरफ करके खड़ा हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके उपचार की। तो इसमें पहला है एनाल्जीन हमें काम में लेना पड़ता है। एनाल्जीन के रूप में हम मिलोक्सिगेम काम में ले सकते हैं, और दूसरा है निंद्राकारी औषधि मॉर्फिन हम काम में ले सकते हैं, और जो तीसरा है वो बंद खोलने के लिए हम MgSO4 काम में ले सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स अगला देखते हैं लिम्फेटिक कोलिक।
डेम्पेनेटिक कोलिक का मतलब होता है कि बड़ी आंत में गैस भरने के कारण से होने वाली प्रॉब्लम होती है। पशु में गैस भरने के कारण होने वाला पेट दर्द के कारण से होने वाला जो पेट दर्द होता है उसे डेम्पेनेटिक कोलिक कहते हैं। इसके हम अगर कारण की बात करें तो जल्दी किण्वन होने वाला आहार खाने से यह प्रॉब्लम पशु में हो जाती है। जल्दी पचने वाला आहार खाने से यह प्रॉब्लम पशु में हो सकती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो पशु को लगातार तेज पेट दर्द रहता है, लगातार तेज पेट दर्द रहता है। और दूसरा अगर हम लक्षण देखें तो आंत की गति पहले बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। आंत की गति का पहले बढ़ना। अगर हम तीसरे लक्षण की बात करें जो मतलब आंत से जो आवाज़ आती है, आंत से जो आवाज़ आती है वो कुछ ऐसे प्रकार की होती है दोस्तों। हेलो साउंड, हेलो ड्रम लाइक साउंड की तरह आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कोई खोखला ड्रम हम बजाते हैं, खोखला ड्रम बजाते हैं, उस प्रकार की हमें आवाज़ सुनाई देती है। और जो अंतिम लक्षण है वह है पशु आगे वाले पैरों को आगे की तरफ और पीछे वाले पैरों को पीछे की तरफ करके खड़ा हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके उपचार की, ट्रीटमेंट की। उपचार की बात करें तो पहला है मिलोक्सिकेम, एनाल्जिन के रूप में हम काम में लेते हैं मिलोक्सिकेम। और दूसरा है मॉर्फिन, हमें काम में लेते हैं। और जो गैस को बाहर निकालने के लिए तारपीन का तेल और प्लस में मीठा तेल, दोनों को मिलाकर पशु को पिला देने से उसके मतलब जो बड़ी आंत में जो गैस भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी। अब दोस्तों कोलिक का जो दूसरा प्रकार था फॉल्स कोलिक, उसकी अगर हम बात करें तो आहार नाल के अलावा किसी अन्य कारण से होने वाला पेट दर्द है वो फॉल्स कोलिक कहलाता है। और इसके हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल है रीनल कोलिक। रीनल कोलिक का मतलब होता है कि वृक्क में पथरी होने के कारण से जो पेट दर्द होता है उसे रीनल कोलिक कहते हैं। वृक्क में पथरी होने के कारण से होने वाला पेट दर्द रीनल कोलिक कहलाता है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वह सिस्टिक कोलिक। सिस्टिक कोलिक का मतलब होता है कि मूत्राशय में पथरी होने के कारण से होने वाला पेट दर्द मूत्राशय में पथरी होने के कारण से होने वाला पेट दर्द सिस्टिक कोलिक कहलाता है। तीसरे की हम बात करें तो हर्निया के कारण से जो पेट दर्द होता है उसे हर्निया कहते हैं। किसी अंग का असामान्य छिद्र से निकलकर एक भाग से निकलकर दूसरे भाग में प्रवेश करना हर्निया कहलाता है। और जो इस कारण से जो पेट दर्द होता है उसे हर्निया कहते हैं। इसमें चौथा है और अंतिम है टोर्सन। बहने वाले पशुओं में भी दोस्तों टोर्सन हो जाता है जब बच्चा घूम जाता है अपने एक्स से, तो उसके कारण जो पेट दर्द होता है उसे टोर्सन कहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।